हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू अर्पिता व्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मेरे नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं ब्लॉग की तरफ। और यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दी थी और यहाँ पर मैं चावल साफ़ कर रही थी। मतलब आज तो इतना ज़्यादा खाना बनाया है और किस रीज़न के लिए बनाया है तो प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, स्किप करके मत देखिएगा। और क्या क्या बनाया है ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मैं चावल वगैरह धो रही हूँ और धोकर फिर अब जैसे ही कुकर ठंडा हो जाएगा और फिर मैं चावल चढ़ा दूँगी। क्योंकि नेहल ने आज स्कूल गई थी तो नेहल ने मम्मा बोले मुझे मतलब चावल ही, दाल चावल उसके फेवरेट है तो वही बनाना। क्योंकि वो मतलब किस रीज़न के कारण मतलब मैं बना तो खाना भी रही हूँ बट वो मतलब वो सब चीज़ें नहीं खाती है, उसे सिर्फ दाल चावल ज़्यादा पसंद आते हैं तो वही बनाया। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मैं गिलकी वगैरह काट रही हूँ और यहाँ जैसे ही कुकर ठंडा हो जाएगा तो ये दाल मैंने बनाई। और दाल तुअर की नहीं थी तो मैंने जो मूंग का मोगर जो बिना छिलके वाला आता है वही बॉईल कर दिया था। क्योंकि पीली पीली दाल है तो नेहल को इतना समझ नहीं पड़ेगा क्योंकि दाल ख़त्म हो गई थी। तो फिर कहते हैं ना, एक गृहिणी मतलब कैसे ना कैसे स्मार्टनेस दिखाकर मतलब घर के कार्य को तो मतलब काम को तो करना ही पड़ता है। और कोई मतलब था भी नहीं लाने वाला उस टाइम, तो फिर वो इधर नेहल का टाइम भी हो रहा था तो फिर मैंने जो कहते हैं ना, जो घर में हो उसी से ही काम करके और अपना काम कर लो, उसे ही तो स्मार्ट गृहिणी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चावल भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था और यहाँ पर अब मैं कुकर को लगाकर रख दूँगी ताकि अब जब चावल में सीटी आ जाएगी। जब तक मैं दाल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर दाल पकाऊँगी। दाल के लिए भी मैंने सारा सामान मतलब काट के रख लिया था क्योंकि मॉर्निंग के समय में थोड़ा सा जल्दबाजी हो ही जाता है। क्योंकि आज तो सच में खाना ज़्यादा ही बनाना पड़ा, नहीं तो यूँ तो डेली रूटीन में हमारे यहाँ सब्जी और रोटी ही बनती बहुत कम, क्योंकि दाल चावल बहुत कम ही बनते हैं। नेहाल को पसंद है बट नहीं बना पाती हूँ मैं, क्योंकि फिर मतलब बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। पर कहते ना, कभी कभार तो बच्चों की पसंद का भी बनाना चाहिए। मैं सब्ज़ी इसलिए मतलब हमारे डेली रोटी सब्ज़ी ही बनती है। क्योंकि इस तरीके से बच्चे खाना भी अच्छे से सीख जाते। नहीं तो बहुत से पेरेंट्स देखे हैं मैंने कि बच्चों को सब्ज़ी मतलब खिलाने के लिए परेशान हो जाते हैं, नई नई डिश बनाना पड़ती है। मतलब कुछ भी करके कहते हैं ना, उनके शरीर में जो विटामिन, जो मिनरल, मतलब जो भी उनके हेल्दी चीज़ें जाना चाहिए वो नहीं जा पाती है। बट मैंने नेहल को शुरू से ही मतलब किसी भी तरह का वो नहीं करा था, मतलब कि जो हम लोग खाते थे वही नेहल को, तो उसे शुरू से हर चीज़ खाने की आदत है। वो मतलब आप एटलीस्ट विश्वास नहीं करेंगे, वो करेला तक भी खा लेती है। मतलब उसे मतलब हर चीज़ खाने की आदत डाली, क्योंकि आगे जाके क्या बच्चा मतलब किसी भी तरीक़े से मतलब जो भी उसके सामने आता है वो खा ले। मतलब बच्चे कितनी मतलब ज़िद्दी करते हैं खाने को लेकर, ये नहीं खाना वो नहीं। तो नेहल इतनी ज़िद्दी नहीं करती, बहुत कम मतलब उसको चीज़ें पसंद नहीं है। जो मैंने ट्राई करी थी बस उसे पसंद नहीं आई तो वो नहीं खाती है। तो फिर ठीक है, बच्चा है मतलब, पर इतने हद तक नहीं है कि जो बच्चे मतलब नेचर, मैंने जो बच्चे देखे हैं कि मतलब परेशान हो जाते हैं पेरेंट्स कि ये नहीं खाता वो नहीं खाता, तो इस तरीके से नेहल का नहीं। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची डाल दी थी क्योंकि सिंपल चावल थे तो चावल के साथ सिंपल दाल ही अच्छी लगती है। यहाँ थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया था
ताकि हरी मिर्ची एकदम, जब ये एक ट्रिक है, आप यदि हरी मिर्ची के बाद थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो एक जो हरी मिर्ची है उछल कर बाहर नहीं आती और तो मतलब कम तड़ जैसी जो आवाज़ आती है वो कम, मतलब वो अंदर ही अंदर सीख जाती है। तो आप प्लीज़ देखिएगा ट्राई करके। और यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी थी और फिर दाल को मैंने झोंक दिया था, मतलब बघार लगा दिया था, क्योंकि लाल मिर्ची वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करी थी, क्योंकि चावल के साथ सिंपल दाल ही अच्छी लगती है। और यहाँ पर दाल में जैसे ही बॉईल आ गया था तो फिर मतलब आज तो मल्टीटास्क हो गया, क्योंकि मतलब फटाफट से नेहल का भी करना था, इसके पापा को भी, मतलब नेहल के पापा को भी भूख लग रही थी, तो वो भी पति देव भी बैठे थे खाने के लिए। तो मैंने बस नेहल का ही करा, इतने में कुकर वहाँ पर, मतलब चावल भी हो रहे थे दूसरे वाले गैस पर, और इधर मैंने सब्जी वगैरह की भी प्रिपरेशन पूरी करके रख ली थी। मतलब अब जैसे ही अब थोड़ा सा तेल गरम होगा और फिर सब्जी भी मैं गिलकी की बघार दूंगी। तो फ्रेंड्स देखिएगा गिलकी की सब्जी कैसी मतलब बनाई है मैंने, और एक बार आप इस तरीके से बनाकर देखिएगा, सच में आपको पसंद आएगी, क्योंकि बहुत से लोग गिलकी भी पसंद नहीं करते थे। यहाँ मैंने हरी मिर्ची, लहसुन और प्याज डालकर उसको अच्छे से मतलब फ्राई कर लिए। तो यहाँ थोड़ा सा नमक डाल दिया था ताकि प्याज और हरी मिर्ची, लहसुन वगैरह सब अच्छे से गल जाए और सीख जाए। और यहाँ पर थोड़ा सा फिर चलाऊँगी मैं। इसके बाद इसमें फिर मैंने गिलकी ऐड कर दी थी, गिलकी को भी अच्छे से मैं मिला लूँगी। तो इसी तरीके से मतलब बनाई सिंपल ही तरीके से थी, कहते हैं ना ज़्यादा ताम झाम से भी सब्ज़ी बनाने से बिगड़। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर दी थी। और मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि जितने ज़्यादा भी ताम झाम करके बनाते ना तो वो सब्ज़ी इतनी अच्छी नहीं बन पाती प्रॉपर तरीके से, जितना हम सिंपल तरीके से बघाड़ते हैं। कहते हैं ना, पहले के लोग बोलते थे ना कि सब्ज़ी ताज़ी तोड़ो, ताज़ी ऐसे ही रई जीरे से बघार लेते थे तो ही मतलब इतनी अच्छी लगती थी कि मतलब कह ही नहीं सकते। और यहाँ पर जैसे ही गिलकी वगैरह गल गई थी तो मैंने हरी मिर्ची, मतलब जो बेसिक मसाले अपन यूज़ करते वही हरी मिर्ची, लाल मिर्ची और हरा धनिया खड़ा जो रहता पिसा हुआ, वो यहाँ बेसिक मसाले ही फ्रेंड्स ऐड कर दिए थे। तो उन्हें भी मैंने अच्छी तरीके से मिला लिया था। और यहाँ पर जो मैं पानी डालती हूँ सब्ज़ी में, वो ये भी आप एक ट्रिक ही समझिएगा, मतलब एकदम से आप ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि सब्ज़ी की पूरी जो मतलब तरी रहती है वो मर जाती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालती हूँ। यहाँ देखिए तरी कितनी प्यारी, और सब्ज़ी भी इतनी, फ्रेंड्स आप मतलब यकीन नहीं मानोगे इतनी प्यारी सब्ज़ी बनी थी, मतलब मज़े ही आ गए। तो यहाँ पर मैंने मक्का का आटा लिया हुआ है। तो यहाँ मतलब आपको इस ब्लॉग में इतनी सारी ट्रिक देखने को मिलेगी, तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से बोल रही हूँ कि ब्लॉग को कंटिन्यू पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और पूरा वॉच करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो इस ब्लॉग से सीख कर ही जाएंगे, जो आपको इन फ्यूचर कभी भी काम आ सकता है। कहते हैं ना, हम छोटी छोटी चीज़ें कहीं से देखते हैं या सीखते हैं तो हमें आगे जाके कहीं ना कहीं तो वो काम आ ही जाती है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर भी बस यही है। और यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ और आटा मेरा लग गया था। और इसके बाद अब मैं मक्के की रोटी बना रही, मतलब मैं हाथ से भी बना लेती हूँ, पर अभी जल्दबाजी इतनी थी कि हाथ से बनाती तो बार बार, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोच रहती है आटे को, तो फिर धीरे से ही बनाना पड़ता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ, तो देखिएगा मैं किस तरीके से बनाती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आटा चकले पे डाल लिया था, और अब हाथों की मदद से, मतलब हाथों से आपको हथेली से नहीं थेपना, जो उंगली यहाँ होती है ना ऊपर की तरफ, तो उंगलियों से ही उसे थेपना है, तो वो इतनी अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से बनती है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा फिर बेलन से भी बेलूँगी, मतलब अधिकतर लोग नहीं बेल पाते, लोग कहते, मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बेलन से बेलने पर रोटियाँ टूट जाती, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं अच्छे से करके पूरी रोटी पतली बना लेती हूँ बेलन से भी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर, और यहाँ पर जो आपको कोने थोड़े थोड़े से यदि फटे या कुछ ऐसे दिखे, जो हल्के हल्के हाथ से उन्हें दबा दीजिए। और यहाँ रोटी इतनी प्यारी बनी थी मक्का की, मतलब कोई कह ही नहीं सकता कि बिना मतलब इसके इतनी अच्छी तरीके से सब रोटी बन गई। और यहाँ पर आप देखिएगा चकले पे कितनी प्यारी रोटी है, एकदम गोल है ये।
तो फ्रेंड्स कुछ कहते हैं ना, कुछ ट्रिक टिप्स से भी हम अच्छे से खाना बना सकते हैं। और यहाँ आटे को पूरा एक साथ कभी नहीं लगाना चाहिए मक्के का, क्योंकि बहुत से लोग लगा लेते बट नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके और उसे हथेली की मदद से ही अच्छे से मसलना। जितना आप आटे को मसलेंगे और जितना लोच आएगा तो रोटी आपकी परफेक्ट बनती है। और मैं तो अधिकतर मतलब ऊपर ही तवे पर ही रोटी को सेकती हूँ घी लगाकर। और घी तो फ्रेंड्स आपको पहले ही बता दूँ कि घी जैसे जो मला मतलब उसका बचा हुआ था चक्की जमाने के लिए इसके पापा फ्राई करने के लिए आए, जो मुठिया तली थी तो उसी का घी बचा हुआ था, मतलब जो वनस्पति घी बोलते हैं, डालडा घी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, तो वही घी था। क्योंकि वो यूज़ ज़्यादा आता नहीं, क्योंकि कहते हैं वो डालडा घी से मतलब गला चिपकता है, तो उसे जैसे तैसे कहते ना पूरा तो करना है फ्रेंड्स। तो बस उसे मैं यहाँ पर लगा रही थी, क्योंकि अभी मतलब दिवाली का भी सामान जो थोड़ा बहुत बनाया था वो भी रखा है, तो फिर देखते हैं। तो उसे मैं इस तरीके से बना रही हूँ। यहाँ पर रोटी को बिल्कुल मतलब लो टू मीडियम आंच पर ही सेकना चाहिए, क्योंकि फिर वरना वो जल जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती है और फिर ऊपर से मतलब ज़्यादा सिक जाती है। तो उसे लो टू मीडियम आंच पर ही, मध्य आंच पर ही सीखने देना चाहिए। और यहाँ पर मैंने उसको थोड़ा सा मतलब चेक करके देख लिया था, अंदर नीचे चिपक रही थी, तो फिर मैंने अभी नहीं पलटा। जैसे ही नीचे से अच्छे से मतलब सीख जाती है तो मतलब वो तवे को छोड़ देती है और आराम से मतलब उठ जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सेकंड रोटी भी बनाकर तैयार कर ली थी बेलन से, आप देख ही रहे होंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और आटे को अच्छे से मसल के बनाएंगे तो आपकी भी डेफिनेटली रोटी ऐसी ही बनेगी। और मेरे ब्लॉग को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए फ्रेंड्स, और एक कमेंट ज़रूर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, ताकि मुझे भी मतलब मोटिवेट होता है कि मेरे ब्लॉग आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, और आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और सपोर्ट करेंगे तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। जो कहते हैं ना, आपके एक लाइक एक सपोर्ट से किसी का जीवन बन सकता है फ्रेंड्स। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी मतलब रोटी में लगाकर और अब अच्छे से सेक लूँगी। अभी इस तरफ लगा रही हूँ, फिर दूसरी तरफ भी लगाकर उसे अच्छे से मध्य आंच में सेक लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूरी थाली मेरी रेडी हो गई थी, क्योंकि इसके पापा को भी खाना खाना था, भूख लग रही थी। सो फ्रेंड्स यहाँ मक्का की रोटी, गिलकी की सब्जी, दाल चावल रेडी है। सो फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाइए और एक बार इस तरीके से बनाकर देखिएगा, बहुत अच्छी लगती है। और सब्जी प्लीज़ इस तरीके से बनाकर मक्का की रोटी के साथ एंजॉय कीजिएगा। यहाँ इसके पापा भी आप लोगों को हाय बोल रहे हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब आपने यदि मेरा ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा कि जब मतलब सोयाबीन काटने गए थे तो पैर में जो चोट लग गई थी, तो बस उसी की ड्रेसिंग कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर से जो सामान लिखा कर लाए थे तो फिर मतलब लेकर आए थे दवाई वगैरह, तो वो ड्रेसिंग कर रहे हैं, क्योंकि मतलब पैर में बहुत ज़्यादा ही लग गई है। मतलब यहाँ आगे भी और पीछे, मतलब आगे पंजे पे भी और पीछे एड़ी में भी, तो मतलब घाव हो गया है। जो मतलब पाउडर वगैरह और जो क्रीम वगैरह बताया है तो वो फिर मतलब घर पर ही
कर रहे हैं। मतलब ये आगे तो ये यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही मतलब चोट लग गई और यहाँ पर मेरा काम पूरा हो गया था और यहाँ पर अब मैं पूरी सफाई वगैरह कर रही हूँ अब यहाँ पर। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए और ब्लॉग को प्लीज़ स्किप करके मत देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर पूरा मेरा काम हो चुका है और फ्रेंड्स काम होने के बाद जो सुकून मिलता है ना वो तो फ्रेंड्स हर गृहिणी को ही पता होगा, क्योंकि काम पड़ा रहता है तो चैन ही नहीं पड़ती है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। सो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।